पशुपति पारस रिश्ते में भले ही चिराग के हों चाचा, चिराग सियासी दांव खेलने में 10 कदम आगे। चला ऐसा सियासी दांव, पारस को कर दिया एक्सपोज। 18 जुलाई को दिल्ली में बैठक से पहले चिराग पासवान ने जब अमित शाह, जेपी नड्डा से की मुलाकात और फिर जब मीटिंग के दरमियान पीएम मोदी ने गले लगाया, पारस चिराग भी गले मिलते दिखे। चिराग ने जब कहा हमारी बातचीत हो चुकी है, हमारी सारी चिंताएं दूर कर ली गई हैं, तो लगा बिहार में चाचा पारस और चिराग की लड़ाई को लेकर सस्पेंस अब खत्म हो चुका है। लेकिन एक बार फिर से पारस ने बड़ा दावा करते हुए कह दिया, मैं जब तक जिंदा रहूंगा हाजीपुर में लोगों की सेवा करता रहूंगा, हाजीपुर सीट किसी भी शर्त पर नहीं छोड़ूंगा। गले मिलने से दिल नहीं मिला करते, तो एक बार फिर से बिहार की सियासत गर्मा गई। हालांकि अब चिराग पासवान ने कुछ ऐसा कह दिया जो साबित कर रहा सियासी दांव खेलने में चिराग अपने चाचा से 10 कदम आगे हैं। आखिर चिराग पासवान ने ऐसा कौन सा सियासी दांव खेला, क्यों कहा जा रहा चिराग पासवान अपने चाचा से सियासत करने में आगे हैं, हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, लॉजिकल समाचार को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चिराग पासवान सियासी दांव खेलने में कैसे माहिर। जब तक चिराग पासवान एनडीए में औपचारिक तौर पर शामिल नहीं हुए थे, पारस प्रिंस पासवान पर जुबानी हमले कर रहे थे। उनके हर आरोपों का शानदार तरीके से दे रहे थे जवाब, खुले मंचों से मीडिया में अपनी शर्तों को रख रहे थे। लेकिन जब चिराग पासवान औपचारिक तौर पर एनडीए में शामिल हो गए हैं, अमित शाह, जेपी नड्डा, मोदी से उनकी बातचीत हो चुकी, अब साफ तौर पर कह रहे अगर मैं कुछ भी खुले मंचों से कहूंगा तो यह गठबंधन धर्म का अपमान होगा, एनडीए को लेकर गलत छवि बनेगी। अब जब मैं एनडीए में हो चुका हूं शामिल, तो हमें मिल बैठकर बात कर लेना चाहिए। पारस रिश्ते में चाचा हैं, वैसे ही प्रिंस पासवान छोटा भाई है, वह भी हमें गाली दे सकता है। इन बयानों के जरिए चिराग पासवान ने बीजेपी के आलाकमान को साफ मैसेज दे दिया, पारस एनडीए को कमजोर कर रहे, मैं निभा रहा हूं गठबंधन धर्म। पारस जो कर रहे, बीजेपी आलाकमान को नहीं आएगा राज। जिस तरह से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चिराग पासवान को पत्र लिखकर एनडीए का अहम और मजबूत साथी बताया, उनके साथ की जरूरत का जिक्र किया। अमित शाह के साथ मुलाकात के बाद चिराग की मुस्कुराती जो तस्वीर आई, यूं तो गठबंधन में 38 दल शामिल हुए, लेकिन चिराग ने पूरी महफिल लूट ली। जब पीएम मोदी ने चिराग को प्यार से गले लगाकर सर सहलाया, ये बताता है चिराग भाजपा के लिए बिहार में कितने महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में पारस का खुले मंचों से चिराग पर हमला बीजेपी को नहीं आएगा रास। चिराग भी कर चुके हैं इशारा, पारस कर रहे हैं गठबंधन धर्म का अपमान, एनडीए को ही कर रहे कमजोर। चिराग हुए एनडीए में शामिल तो पारस की क्या बची है उपयोगिता। बीजेपी के बारे में कहा जाता है न वह चुनाव हारने के बाद उदास होती है, न जीतने के बाद अति उत्साहित, हमेशा चुनाव की तैयारी करती रहती है। बीजेपी ने देश के अधिकतर लोकसभा सीटों की सर्वे करा रखी है। हाजीपुर का सर्वे भी बीजेपी आलाकमान के पास पहुंच चुका है। उन्हें भली बात ही पता है पासवान जाति का वोट बैंक एनडीए में चिराग ही ट्रांसफर करा सकते हैं। लोकसभा की 40 सीटों में 30 सीट पर तो बीजेपी ही लड़ेगी, 6 सीटें चिराग पासवान को देंगे, बची 4 सीटें जिसमें उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी हैं, जिनके पास अपना वीक वोट बैंक है। तो फिर पारस की क्या उपयोगिता बची है।